सुनो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे नाराज हो। मतलब अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम फिर मुझसे नाराज हो गए? कुछ है जो बोलना चाहते हो? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें बताओ ना, मैं इतना परेशान क्यों लग रहा हूं? मैंने सोचा था कि मैं तुमसे नहीं कहूंगा, पर नहीं, मैं तुमसे जरूर कहूंगा। मैं कल रात तुमसे मिल नहीं पाया, और पता है क्या, मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं है। आते तो मिलते ना, पर तुम आते ही कैसे? रात इतनी हो गई थी, तुम तो सो गए होगे। किसी को प्रॉमिस करके कि तुम आओगे, तुम फिर नहीं आए। एक बार फिर से तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कोई नई बात थोड़ी ना है। वैसे अगर तुम आ भी जाते तो मेरा जवाब वही रहता जो हमेशा से रहा है कि तनुजा और नताशा तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकते। वो तुम्हारा पास थे, तुम उन्हें भूल जाओ। ठीक है, भूल जाता हूं। और वैसे भी मुझे अब तुम चाहिए भी नहीं। जहां जाना है जाना है, पर मेरी बेटी नताशा मुझे वापस देकर जाओ। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मेरा हाथ छोड़ो ऋषि, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। ऐसे पब्लिक प्लेस में जस्ट लीव माय हैंड। ऋषि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, लोग देख रहे हैं। लीव माय हैंड। मुझे वैसे भी अब शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का। वो हाथ जो किसी और के नहीं, किसी और की बाहों में हो। मुझे कोई शौक नहीं है। अगली बार इन हाथों को किसी गले का हार बनाना हो तो प्लीज घर की चार दीवारी में करना, जो तुम्हें करना हो। ऐसे खुलेआम मत करना। मेरा पति है वो, और वो मेरा घर है। तो मैं अपने पति के साथ जो मेरी मर्जी होगी वो मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और उस घर में मुझे बहुत प्यार भी मिला है, बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत फिक्र भी मिली है। ऐसे मत देखो जैसे मैं तुम्हें ये सब पहली बार बता रही हूँ। पहले भी बहुत बार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम तो मुझे ऐसा फील कराते हो जैसे मैंने तुम्हें कोई धोखा दे दिया है। धोखा किसने दिया है, किसको दिया है, वो सबको पता है। एनीवे, दूसरों के घरों में झांकना बंद कर दो और अपने घर और अपने परिवार में ध्यान दो। नेत्रा के साथ रहते हो, नेत्रा तुमसे इतना प्यार करती है, उसके साथ खुश। आपकी पत्नी को इसका क्यों भुगतान करना पड़े? एक धोखा उसे उसके ससुर से मिला और दूसरा धोखा आपने और नेत्रा ने मिलकर दिया उसे। कल तो कोर्ट की डेट है, सबके सामने इतने सारे सवाल उठेंगे। पता नहीं क्या होगा कल। नेत्रा को बीच में मत लाओ, ओके? अच्छा, मैं नेत्रा को बीच में नहीं लाऊं, लेकिन तुम जब चाहे अभिषेक के बारे में कुछ भी बोल लो और उसे बीच में ले आओ। क्योंकि तुम जानती हो कि नेत्रा ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। तुम कुछ नहीं सब जानती हूँ ऋषि। तुम कुछ नहीं जानती हो। नेत्रा ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए क्या किया है मैं सब जानती हूँ। इनफैक्ट उसने जो तुम्हारे साथ किया है वो नहीं किया होता जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो भी नहीं हुआ था। देखो तनुजा, तुम देखो। आज मैं बोल रही हूँ, मुझे बोल लेने दो और तुम सुनो, क्योंकि इसके बाद शायद बोलने और सुनने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारी सारी बातें कोर्ट में होंगी ना।
नेत्रा ने जो कुछ भी किया है ना अपने मतलब के लिए किया है, लेकिन अभिषेक जो करता है ना वो उसका फर्ज है, पति तुम्हारा, करना चाहिए उसे। लेकिन नेत्रा मेरे भी... बस बस बस, नेत्रा बहुत महान है, मैं जान गई हूँ। मैं तो आज तक तुमसे अकेले में भी नहीं कह पाई, लेकिन उसने भरे कोर्ट में सबके सामने कह दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। तो प्लीज, वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे प्यार करो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो, खुश रहो, मुझे जाने दो। हाँ, क्यों नहीं खुश रहूं? क्यों नहीं खुश रहूं? तुम अभिषेक के साथ खुश हो तो मैं नेत्रा के साथ खुश हूं। हाँ, लेकिन मैं शायद तुमसे ज्यादा खुश हूँ, इसलिए तो तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम्हें पड़ता है, इसीलिए तो ऐसे बीच रास्ते में मुझसे लड़ते हो, झगड़ते हो, अपना गुस्सा दिखाते हो, नाराजगी दिखाते हो। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ अपनी जिंदगी में। कभी पास्ट को लाई हूँ बीच में? कभी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अभिषेक मुझसे इतना प्यार करता है कि कभी पास्ट को उसने लाने ही नहीं दिया बीच में। वो सिर्फ एक अच्छा पति ही नहीं, वो एक अच्छा पिता भी है और एक अच्छा प्रेमी भी है ना। वो पति तो है ही। तुम्हारी तरह मुझे रुलाता नहीं है, खुश रखता है। तुम देखो, किस हक से मुझे ऐसे बीच रास्ते में ऐसे रोक लेते हो? किस हक से? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने मुझे किसी पराये मर्द के साथ देख लिया है। मत भूलो ऋषि, पराया मर्द तुम हो मेरे लिए। मेरा तो मन करता है अभिषेक को फोन करके तुम्हारी शिकायत ही कर दूं। अच्छा, ये लो, फोन करो। बोलेगा आवारा पागल दीवाना तुम्हारे पीछे पड़े, तुम्हें परेशान कर रहे हैं। बोलो, अपने प्यारे अभिषेक को फोन करो। लो, करो। नहीं करना मुझे फोन। साड़ी एक निकल गई। ऐसी फालतू बातों के लिए मुझे उसे परेशान नहीं करना। अच्छा, वाह, परेशान नहीं करना। बहुत महान है क्या वो? हाँ है, वो बहुत महान। मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे मेरी फिक्र है। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके बारे में ख्याल रखता है। ऐसे छोटे इल्जाम नहीं लगाता मुझ पे। कैसे झूठे इल्जाम? रातों रात मुझसे सब कुछ छीन नहीं लेता। अब तुम्हें क्या हुआ? देखो तो जब मैंने वो कस्टडी केस, मेरा आइडिया नहीं था। ओके, मैं नताशा को कभी तुमसे ऐसे मैं कभी सोच नहीं सकता। ओके, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। कल जो हुआ था, आज जो हो रहा है, कल जो होने वाला है, तुम्हारी वजह से थोड़ी ना हो रहा है। सही कह रहे हो। जाओ। थैंक यू। जहां जाना है जाओ, पर मेरी बेटी नताशा मुझे वापस देकर जाओ। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। यार कुछ खाना तो खा लो। तनुजा, कब तक इसी तरह उदास रहोगी? तनुजा, तुमने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सह चुकी हो तुम। अब तुम्हें खुशियों की जरूरत है। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। विश्वास है मुझ पे। विश्वास, जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस पे विश्वास किया, उसने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से विश्वास शब्द से ही विश्वास उठ चुका है। मुझ में और किसी में बहुत फर्क है तनुजा। मैं तुम्हारी जिंदगी में विश्वास, प्यार, खुशियां सब भर दूंगा। मेरी हर खुशी तुमसे शुरू हुई और तुम पे ही खत्म हो गई। मेरे हर दर्द की वजह तुम बन गए ऋषि। तुमने जो कुछ भी किया, उसके बाद शायद ही मैं किसी और पे विश्वास कर पाऊंगी। मिस्टर बत्रा, यस, तो अब आप मेरा केस लड़ रहे हैं। मिस्टर एके, मेहरा की तबीयत अचानक खराब हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए। वो तो मेरा एसोसिएट है और मैं उसका गुरु, सो ये केस तो मैं उससे बेहतर ही लड़ूंगा ना। मेहरा ने मुझे पूरी केस हिस्ट्री बता दी है
और ये केस हम ही जीतेंगे। चलिए, कोर्ट का वक्त हो गया। मिस्टर बेदी, मिस्टर बेदी, अपोजिशन लॉयर मिस्टर मेहरा अचानक से बीमार हो गए और उनकी जगह उनका बॉस केस लड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये बॉस और मिस्टर मेहरा मिलकर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं मिस्टर मित्तल, नहीं। हो सकता है कि वाकई सच में बीमार हो, क्योंकि हमारा केस इतना भी स्ट्रांग नहीं है। उसके बॉस को आके ये केस लगना है। Let's not overthink. आइए अंदर चलते हैं। Please sit down. कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, पिछली बार हमने ऋषि सिंह बेदी से कुछ सवाल किए थे और वो अपना आपा खो बैठे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया था, जिसकी वजह से आपने कोर्ट एडजर्न कर दी थी। हाँ, बट व्हाट्स द पॉइंट? यही तो पॉइंट है माय लॉर्ड। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी को किसी भी बात पर अचानक गुस्सा आ जाता है और वो उस गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं। अब सोचिए माय लॉर्ड, एक 7 साल की मासूम बच्ची मिस्टर ऋषि सिंह बेदी के इस भारी भरकम गुस्से को सहन कर पाएगी? इस मासूम बच्ची को एक अच्छी परवरिश और पेरेंट की जरूरत है, जो उसके पास है। पर मेरे कहने से तो ये साबित नहीं हो जाएगा ना। उसके लिए मुझे कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा और उसके लिए मैं विनोद को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो विनोद, तुम तो खुराना हाउस में दिन रात रहते हो। कोर्ट को ये बताओ कि अभिषेक कैसे पिता है? अभिषेक बहुत ही नेक पिता है माय लॉर्ड। वो नताशा बेबी से बहुत प्यार करते हैं और नताशा बेबी की बहुत केयर करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अभिषेक सर को घर से बाहर जाना पड़ता है मीटिंग्स के लिए। उन्हें वक्त नहीं होता है नाश्ता करने का भी। अगर नताशा बेबी उन्हें रुकने के लिए कहती है तो वो रुक जाते हैं, फिर चाहे उन्हें कितना ही बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता माय लॉर्ड। यानी विनोद, तुम्हारा ये कहना है कि वो अपनी बेटी के प्यार के लिए कितना भी बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? यस सर, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। आप कुछ पूछना चाहते हैं? पिछली तारीख को नताशा के एक्सीडेंट की बात उठी थी और आपके सामने ये बात भी आई थी कि कैसे मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषि किस कदर परेशान रहे थे और कैसे उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। मैं विनोद से सवाल पूछना चाहूंगा, जब ऐसा कोई हादसा होता है तो माँ बाप कैसे भी करके पहुंच ही जाते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मिस्टर ए.के. कहाँ थे? मेरा मतलब है अस्पताल में तो आए, लेकिन टाइम पे क्यों नहीं? सर, जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं अपने गांव गया था 15 दिन के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जो इंसान हादसे के वक्त यानी कि 15 दिन तक शहर के अंदर था ही नहीं, वो कैसे बता सकता है कि क्या हुआ, कि बेबी नताशा की देखभाल किसने की, किसने नहीं? मेरे विचार में इस गवाह की गवाही कोई मायने नहीं रखती। योर ऑनर, बेबी नताशा के हादसे के ठीक 2 दिन बाद नताशा और तनुजा को लेकर बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन चले गए, जबकि इस वक्त बेबी को आराम की सख्त जरूरत थी। आप गलत बोल रहे हैं। उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, इसलिए हमें उसे लेके गए थे। नॉनसेंस बात को इशू मत बनाइए आप। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए और कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। थैंक यू मिस्टर विनोद, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। माय लॉर्ड, अब मैं विटनेस बॉक्स में मिस तनुजा खुराना को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है।
तनुजा खुराना, मिस्टर विनोद तो 15 दिन की छुट्टी पर थे और आपके हस्बैंड मिस्टर खुराना वो तो ऑफिस में होंगे। तो फिर आप ही बता दीजिए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। हमें जैसे ही पता चला कि नताशा का एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकले। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो नताशा ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में थी। वहां पहुंचे तो नर्स ने बताया कि नताशा का बहुत खून बह चुका है और उसे और खून की जरूरत है। ये सुन के मैं बहुत घबरा गई, बहुत डर गई और बेहोश हो गई। तो जैसा कि आपने बताया कि आप तो बेहोश थे और जब आप बेहोशी की हालत में थी तो मिस्टर खुराना और मिस्टर बेदी ने डिसाइड किया होगा कि बेबी नताशा को खून कौन देगा। एम आई राइट मिस्टर तनुजा? नहीं, नताशा को खून ऋषि ने दिया। अभिषेक तब तो वहां पहुंचे नहीं थे। खून नताशा को ऋषि ने दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जब बेबी नताशा का एक्सीडेंट हुआ, जब उन्हें खून की जरूरत पड़ी, तभी भी अभिषेक खुराना नहीं थे बल्कि मिस्टर ऋषि सिंह बेदी थे और एक बाप का फर्ज अदा। एक मिनट, आप मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अभिषेक रास्ते में थे, ट्रैफिक में फंसे हुए थे और आप जानते हैं मुंबई का ट्रैफिक कैसा है। वो लेट हो गए, इसलिए वो पहुंचे थे, लेकिन लेट पहुंचे थे बस। कब? जब नताशा का ट्रीटमेंट हो गया तब, या नताशा खतरे से बाहर आ गई तब? बताइए तनुजा, कब थे वहां अभिषेक? ट्रैफिक में फंसे। वो वहां नहीं थे, मिस्टर बेदी वहां थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। आपको कुछ पूछना है? यस माय लॉर्ड, मैं क्वेश्चन इनसे नहीं, मिस्टर ऋषि सिंह बेदी से करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी क्लाइंट की बेटी पर बहुत बड़ा एहसान किया है अपना खून देकर। आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऋषि सिंह बेदी जी, आपकी बेटी की उम्र है 7 साल और इन 7 सालों में ना तो आपने अपनी पत्नी तनुजा और ना ही अपनी बेटी नताशा की कोई खबर ली। फिर ये 7 सेकंड में अचानक ऐसे क्या हो गया कि आपने अपनी बेटी को अपना खून दे दिया? कोर्ट को बताएंगे? क्योंकि 7 साल पहले मुझे ये पता नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है। या फिर ये कहूं कि ये बात मुझसे छिपाई गई कि मेरी और तनुजा की एक बेटी है। पॉइंट टू बी नोटेड, मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, 7 साल पहले जब आपकी पत्नी आपको छोड़कर गई, उस समय तो आपको यह भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि आपके परिवार और आपको तनुजा की कोई फिक्र ही नहीं थी।